हम बात कर रहे हैं कि क्या कानून सबके लिए बराबर है। क्या कानून का पालन बिना किसी जाति भेदभाव के, बिना किसी वर्ग के बराबर रूप से होता है। अगर मैं अपनी बात कहूं तो मुझे तो ऐसा प्रतीत नहीं होता है। कहने को कानून एक बराबर है, सबको एक आंख से देखता है, सबके लिए समान है, लेकिन मेरे को ऐसा महसूस नहीं होता है। कल जब मैंने आपसे चर्चा की इस विषय पे तो कुछ उदाहरण दिए थे। आज भी मैं कुछ उदाहरण दे करके अपनी इस बात को आपके सामने रखूंगा कि किस तरीके से ऐसा होता है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल और देता हूं। हम सब मोबाइल सर्विसेज यूज करते हैं, मोबाइल टेलीफोन यूज करते हैं। टेलीफोन कंपनियां, नाम लेने की जरूरत नहीं है, सभी को पता है हमारे देश में बहुत से ऑपरेटर काम कर रहे हैं। सब बहुत अच्छी अच्छी स्कीम्स हमें देते हैं। इतनी स्पीड पे इंटरनेट चलेगा, इतनी स्पीड पे इंटरनेट चलेगा, इतना डाटा होगा, सब कुछ होगा। क्या उसमें ट्रांसपेरेंसी है? मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं है। जितना वो स्पीड इंटरनेट की बोलते हैं, क्या वो हमें मिलती है? नहीं मिलती है। कॉल ड्रॉप्स होती हैं, बिल्कुल होती हैं, और उसकी कितनी ही कंप्लेंट कर लो, उसके ऊपर कोई सुनवाई नहीं होती। ना सरकार करती है, ना रेगुलेटरी बॉडीज करती हैं, कोई इसके ऊपर एक्शन नहीं होता। कागजों का आदान प्रदान होता है, जरूर होता है, लेकिन उस पर कोई एक्शन होता हो जो हमें दिखता हो, उनकी सर्विसेज में कोई इंप्रूवमेंट हुई हो, बिल्कुल नहीं हुई है। जितना वो पैसा हमसे जिस स्पीड के लिए लेते हैं, क्या वो हमें देते हैं? बिल्कुल नहीं देते साहब। तो क्या वो पैसा कम करते हैं? नहीं करते हैं। सरकार को अगर हमें कोई टैक्स जमा करना है, जीएसटी जमा करना है, या कोई चार्जेस देने हैं किसी भी प्रकार के, और अगर वो लेट हो जाए तो सरकार उस पर हमारे पर बड़ी जबरदस्त तरीके से पेनल्टी लगा देती है। पेनल्टी के साथ साथ उस पर इंटरेस्ट भी लगा देती है, और कई बार तो उसमें सजा का प्रावधान भी है। होना भी चाहिए। सजा का प्रावधान भी होना चाहिए, इंटरेस्ट का प्रावधान भी होना चाहिए, और पेनल्टी का प्रावधान भी होना चाहिए। तो खाली एक ही तरफ से क्यों हो? जब ये प्राइवेट कंपनीज या गवर्नमेंट की कंपनीज या गवर्नमेंट जिस सर्विसेज के पैसे हमसे लेती है, वो जब सर्विसेज नहीं देती तो वो हमारे साथ उसको ऊपर पेनलाइज क्यों ना किया जाए? तो क्या ये कानून बराबर है? ऐसा तो नहीं। जब आप लेना जानते हो तो देना भी तो आपको पड़ेगा ही ना जी। एक ही बात के लिए लेट पेमेंट, लेट सर्विसेज। अगर आप कोई सर्विसेज नहीं दे रहे हो जिसके आप चार्जेस लेते हो, तो आप क्या होगा जी? आप सरकारी बैंकों में चले जाओ, आपको बैलेंस पता करना है, पासबुक पूरी करवानी है, ज्यादातर समय उनका नेटवर्क डाउन मिलेगा आपको। कल आना, कल आना, ये उनका एक तकिया कलाम है। किस तरीके का बिहेवियर वो करते हैं कहने की जरूरत नहीं है। आम जनता में, आम आदमियों में सबको पता है कि सरकारी बैंकों का क्या हाल है, किस तरीके से वो बिहेव करते हैं, किस तरीके से वो बात करते हैं। ये कोई बार बार कहने की जरूरत नहीं है। एक एग्जांपल और मैं देना चाहता हूं। हम सब घरों में बिजली यूज करते हैं, उसमें मीटर लगा हुआ है। पता नहीं कितने सालों से वो मीटर लगा हुआ है, और उस पर हर बिल में मीटर रेंट आता है। मीटर रेंट, अरे भाई उसके एक बार पैसे ले लो, उसकी कीमत कितनी है? जितनी उसकी कीमत है उससे कई गुना तो बिजली की कंपनियां हमसे वसूल कर चुकी हैं, और फिर भी वो लगातार उसका रेंट चल रहा है। ऐसा क्या है भाई उसके अंदर? रेंट तो हमें लेना चाहिए, हमने उनकी अपनी प्रेमिसेस में उनको जगह दे रखी है अपना मीटर लगाने के लिए। चलिए हम उनकी सर्विसेज यूज कर रहे हैं तो हम उनके पैसे देते हैं। मुझे ये बात समझ नहीं आता। दूसरा, मुझे ये बात समझ नहीं आता, जितना ज्यादा कोई चीज यूज करते हैं तो उसके पैसे कम होने चाहिए कि ज्यादा होने चाहिए? ये भी बात आज तक मुझे कोई लॉजिक समझ में नहीं आया। कम बिजली यूज करोगे तो कम पैसे दोगे, ज्यादा यूज करोगे तो ज्यादा पैसे दोगे। अरे भाई, जो ज्यादा यूज कर रहा है वो बड़ा कंज्यूमर है, वो ज्यादा देश के उसमें डेवलपमेंट में काम कर रहा होगा, बड़ी बड़े प्लांट हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, तो आप उनको जो है ज्यादा सुविधाएं क्यों नहीं देते? हर जगह होलसेल का हिसाब चलता है कि जहां क्वांटिटी ज्यादा होती है वहां प्राइसिंग कम हो जाती है, क्योंकि कॉस्ट कम आती है। यहां उल्टा है कि अगर आप कम बिजली यूज करेंगे तो कम पैसे देंगे, ज्यादा यूज करेंगे तो ज्यादा देंगे। क्यों करेंगे भाई?
आप उसको एक ही रेट पे दे दीजिए, चाहे वो 200 यूनिट हो, चाहे 400 यूनिट हो, चाहे 800 यूनिट हो, उससे फर्क क्या पड़ रहा है? सिर्फ आए इसके कि आप चोरी की भावना को पैदा कर रहे हैं। जब आप रेट बढ़ाते चले जाएंगे स्लैब में, तो लोगों के मन में उसको चोरी करने की इच्छा जागृत होगी। कुछ लोगों की होगी, कुछ डिपार्टमेंट के लोग उसके लिए लालायत करेंगे कि भाई साहब ऐसा कर देते हैं और आपका बिल भी सेटल हो जाएगा और आप अपने करो। तो क्या हम ऐसी पॉलिसीज नहीं बना सकते जिससे कि वो चीजें ही इस तरीके की ना हो? इस तरीके का कोई आचार विचार व्यवहार दिमाग में आ ही नहीं, इस पे कोई ध्यान नहीं देता। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि अब कोई भी पेपर, ज्यादातर पेपर, कोई भी पेपर तो नहीं कहूंगा, ज्यादातर पेपर नोटराइज नहीं कराने पड़ेंगे। आप सेल्फ अटेस्ट करके दे दीजिए, ये हमने बना दिया है। साहब, आज भी नोटरी पब्लिक के नोटराइज्ड कराए हुए कागज मांगे जाते हैं, और अगर उनसे कहो कि जी ऐसा बन गया, तो कहते हैं कि भाई जिन्होंने कहा उनसे करवा लो, हम तो नोटरी पेपर लेंगे, नोटराइज्ड पेपर लेंगे। पिछले दिनों सरकार ने बोला कि हमने लगभग 2000 कानून, मेरे को एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है इस समय, लगभग 2000 कानून हमने जो डिफंक्ट थे उनको खत्म कर दिया है। हमें नहीं पता साहब कौन कौन से कानून खत्म कर दिए। क्या ये सरकार का फर्ज नहीं बनता कि वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे उन कानूनों की डिटेल डाल दे कि ये कानून हैं जो खत्म हो गए हैं, और जाल भी रखे होंगे जो कि विजिबल नहीं है। आम आदमी को पता ही नहीं है कि कौन से कानून खत्म हो गए हैं जो अब हमारे ऊपर लागू ही नहीं होते हैं, और जिसका कुछ कर्मचारी जरूर हमारा दोहन कर रहे होंगे उसके, उन कानूनों की आड़ में, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी नहीं है, क्योंकि जवाबदेही नहीं है। जनता है, जनता को सब कुछ फ्री चाहिए, लेकिन वो जिम्मेवारी कोई लेना नहीं चाहती। सरकारी बाबू हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, सरकार के मातहत काम करने वाले कर्मचारी हैं, वो कोई जिम्मेवारी नहीं लेना चाहते। उन्हें सिर्फ जॉब की सिक्योरिटी चाहिए, 30 तारीख को तनख्वाह चाहिए, और रोज काम करने के लिए सेवा शुल्क चाहिए, जिसे रिश्वत कहा जाता है। और अब तो साहब खुल्लम खुल्ला लेने लगे हैं। तो इन सब का क्या है? इनकी कहीं बात कर लीजिए, कैसे ही बात कर लीजिए, किसी प्रकार से बात कर लीजिए, कोई सुनवाई नहीं है, कहीं कोई इसके ऊपर ध्यान देने को तैयार नहीं है। जनता को जागरूक होना पड़ेगा इन विषयों के ऊपर, इन विषयों के ऊपर आवाज उठानी पड़ेगी और एकजुट होना पड़ेगा, ये मेरा मत है। उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बात से सहमत होंगे, और अगर आपका इस पर कोई मत है तो हमें जरूर दीजिए, ताकि हम उसको समझें और अपने आगे आने वाले विषयों में उन विषयों को, आपके मतों को रख सकें। धन्यवाद।